नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा 5वीं विषय परिसर अध्ययन भाग 2 में पाठ क्रमांक 8 है। देखिए, अस्थाई जीवन का प्रारंभ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पाठ क्रमांक 8 अस्थाई जीवन का प्रारंभ इसका संक्षिप्त परिचय दिया और आपने उस परिचय को प्राप्त किया। अब इसके स्वाध्याय के प्रश्न उत्तरों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, कोष्ठकों के विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हमें क्या करना है? रिक्त स्थान भरना है और रिक्त स्थान भरने के लिए उसमें विकल्प दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें देखिए, पहला है, लगभग 11,000 वर्ष पूर्व के कृषि के प्रमाण सबसे पहले इज़राइल और यहाँ रिक्त स्थान है बच्चों, इराक में पाए गए। तो इस रिक्त स्थान में क्या रहेगा? इराक रहेगा। यहाँ देखिए 3 विकल्प हैं, ईरान है, इराक है, दुबई है। तो इसमें क्या है? इराक, ये सही होगा। इज़राइल और इराक में ही सबसे पहले कृषि के प्रमाण पाए गए। दूसरा है इसमें रिक्त स्थान, देखिए, नवाश्म युग के प्रारंभ में रिक्त स्थान है, यहाँ मकान बनाए जाते थे। कैसे मकान बनाए जाते थे? देखिए, इसमें 3 विकल्प है, मिट्टी के, ईंटों के, चिकनी मिट्टी के। तो इस रिक्त स्थान में बच्चों, खाली स्थान में चिकनी मिट्टी भरा जाएगा और इसका वाचन देखिए, नवाश्म युग के प्रारंभ में चिकनी मिट्टी के मकान बनाए जाते थे। चिकनी मिट्टी यहाँ लिख करके उसके नीचे ऐसे लाइन खींच देना है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों, पहले रिक्त स्थान में इराक है और दूसरे रिक्त स्थान में चिकनी मिट्टी है। तो इस तरह से ये कोष्टक में विकल्पों का उचित चुनाव करके आप रिक्त स्थान को क्या करिए? भरिए। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 में पहला प्रश्न है, देखिए, मनुष्य द्वारा किसी पशु को पालतू बनाए जाने की प्रक्रिया के 3 चरण कौन से हैं? इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने इसको आपको विस्तार रूप में बताया कि मनुष्य द्वारा किसी पशु को पालतू बनाए जाने की प्रक्रिया के 3 चरण है और ये तीनों चरण जब साध्य होते हैं तब उसे ही पशुपालन कहते हैं। तो देखिए, ये 3 चरण कौन से है? इस प्रश्न का उत्तर आप देखिए, पहला है, मनुष्य द्वारा किसी पशु को पालतू बनाए जाने की प्रक्रिया के 3 चरण ये है। पहला देखिए, वन पशुओं को पकड़कर बंदी बनाना। पहले मनुष्य क्या करता था? वन पशुओं को पकड़ता था, पकड़ करके उनको बंदी बनाता था। दूसरा है, देखिए, उन पशुओं में उपयोग के साथ रहने की आदत डालना, यानी उन पशुओं में मनुष्य के साथ रहने की आदत डालना। मनुष्य के साथ रहने की उसमें क्या करता था? वो आदत डालता था। और इसमें तीसरा मुद्दा है, अपने लाभ के लिए उनसे दूध प्राप्त करना और परिश्रम का काम करवाना। तो मनुष्य पशुओं को पालतू बनाने के लिए ये 3 चरण का उपयोग करता था। इसको फिर से देखिए, पहला क्या करता था? वन पशुओं को पकड़कर बंदी बनाना। दूसरा है, वन पशुओं में मनुष्य के साथ रहने की आदत डालना। तीसरा है, अपने लाभ के लिए उनसे दूध प्राप्त करना और परिश्रम का काम करवाना। तो ये 3 चरण है और इन 3 चरणों को मिल करके ही पशुपालन सिद्ध होता है। प्रश्न क्रमांक 2 हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, समूह के स्त्री पुरुषों में से कार्मिकों का निर्माण किस प्रकार हुआ? प्रश्न फिर से एक बार देखिए या इसे सुनिए, समूह के स्त्री पुरुषों में से कार्मिकों का निर्माण किस प्रकार हुआ? कार्मिकों अर्थात कारीगर, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, लोहे के औजार बनाने वाले, यहाँ उनको कार्मिक करके, या चमड़े की वस्तुएं बनाने वाले। तो इसका उत्तर देखिए, इसका खेती के कारण एक स्थान पर स्थिर होकर रहने वाला मानव को अब भोजन पानी की खोज की आवश्यकता नहीं रही। खेती के साथ साथ स्वयं की कल्पना शक्ति के आधार पर नवीन कौशल विकसित करने के लिए उसे पर्याप्त समय मिलने लगा। ऐसे
कौशल वाले ऐसे कौशल वाले व्यक्तियों को कौशलों पर आधारित काम सौंपे गए। इस प्रकार समूह के स्त्री पुरुषों में से कार्मिकों का निर्माण हुआ। तो इसको एक बार फिर से सुनिए, मैं इसका वाचन करके आपको बता रहा हूँ कि समूह के स्त्री पुरुषों में से कार्मिकों का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो देखिए, खेती के कारण एक स्थान पर स्थिर होकर रहने वाला मानव को अब भोजन पानी के खोज की आवश्यकता नहीं रह गई। खेती के साथ साथ स्वयं की कल्पना शक्ति के आधार पर नवीन कौशल विकसित करने के लिए उसे पर्याप्त समय मिलने लगा। ऐसे कौशल वाले व्यक्तियों को कौशलों पर आधारित काम सौंपे गए। इस प्रकार समूह के स्त्री पुरुषों में से कार्मिकों का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, देखिए कि किन्हीं 5 पालतू पशुओं की उपयोगिता लिखना है। तो हम तो सभी पशुओं की उपयोगिता जानते हैं, लेकिन देखिए मैं आपको पशुओं की उपयोगिता संक्षेप में लिख के बता रहा हूं। तो इस वीडियो द्वारा आप पशुओं की संक्षिप्त उपयोगिता की जानकारी प्राप्त करिए। पहला देखिए, गाय है। गाय की उपयोगिता, गाय हमें दूध देती है। दूध से दही बनता है, छाछ, घी, खोवा, मक्खन आदि पदार्थ बनते हैं। इसके गोबर से खाद बनती है। इसके बाद बैल देखिए, बैल की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। खेती के काम में तथा गाड़ी खींचने के लिए बैल का उपयोग होता है। इसके गोबर से खाद और गोबर गैस बनाई जाती है। तीसरा प्राणी देखिए, कुत्ता है। कुत्ता हमारी और हमारे घर की क्या करता है, रक्षा करता है। चौथा पालतू प्राणी बिल्ली के बारे में देखिए। बिल्ली घर और परिसर के चूहों को मारने में उपयोगी होती है। और पांचवा है प्राणी देखिए, भेड़। भेड़ के ऊन से बने कपड़े ठंड से हमारी रक्षा करते हैं। मांसाहारी लोगों को भोजन मिलता है। तो इस तरह से गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, भेड़ ये पालतू पशु हैं और वे हमारे लिए बहुत ही क्या हैं, उपयोगी हैं। और एक अगला प्रश्न है, देखिए, वर्तमान समय में पुलिस विभाग में किस प्राणी का उपयोग किया जाता है और किस प्रकार। तो इसका उत्तर संक्षेप में देखिए कि वर्तमान समय में, फिर से इसका वाचन मैं आपको करके बता रहा हूं कि वर्तमान समय में पुलिस विभाग में किस प्राणी का उपयोग किया जाता है और किस प्रकार। तो इसका उत्तर देखिए बच्चों, वर्तमान समय में पुलिस विभाग में कुत्ते का उपयोग किया जाता है। कुत्ता अपराधियों को खोजने का काम करता है। बम जैसे विनाशक अस्त्रों को खोजने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदत्त कुत्तों का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से वर्तमान समय में कुत्तों का उपयोग पुलिस विभाग में किया जाता है और वे कुत्ते जो हैं बम जैसे विनाशक अस्त्रों का खोजने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदत्त कुत्तों का उपयोग किया जाता है। हमारा प्रश्न है, देखिए यहाँ दिया गया है कि अस्थाई मानव ने व्यवसाय जैसे नमक का शुरू किया। तो देखिए यहाँ बीच में नमक लिखा गया है। अब ये 4 1 2 3 4 ये खाली स्थान है, इसमें भरना है। पहला इसका महत्व, उसके बाद प्राप्त करने के लिए क्या करता था मानव, व्यापार कैसे करता था और इसका परिणाम क्या हुआ, ये रिक्त स्थान में हमको भरना है। तो इसका उत्तर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका महत्व क्या है, प्राप्त करने के लिए क्या करता था, परिणाम क्या करता था। इस चार्ट द्वारा आपको इसका उत्तर प्राप्त हो जा रहा है। देखिए नमक का व्यवसाय मनुष्य करता था। अब देखिए इसका महत्व क्या था। नमक सबके लिए अत्यावश्यक है, अर्थात भोजन में नमक बहुत ही उपयोगी है। तो इसका महत्व था कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नमक उपयोगी था। अब देखिए इसको प्राप्त करने के लिए क्या करता था, नमक प्राप्त करने के लिए दूर जाना पड़ता था, अर्थात मनुष्य बहुत दूर दूर तक सफ़र करके नमक क्या करता था, प्राप्त करता था। इसके बाद देखिए व्यापार करने लगा। नमक के बदले में प्राप्त वस्तुओं का भी व्यापार करते थे, यानी नमक ले करके, नमक दे करके उसके बदले वस्तु
लेते थे और देते थे। इस तरह से नमक का व्यापार शुरू हो गया और इसका परिणाम क्या हुआ देखिए, व्यापार विस्तार में सहायता मिल गई। इसका परिणाम व्यापार विस्तार में सहायता मिल गई। तो इस तरह से मनुष्य ने क्या किया, नमक का व्यापार शुरू किया और उसका महत्व प्राप्त करने के लिए व्यापार और परिणाम, इस चार्ट द्वारा आपको इसका उत्तर प्राप्त हो जा रहा है।